आम बजट में भारतीय रेलवे को क्या मिला? हर एक दर्शक ये जानना चाहता है और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अश्विनी जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत। नमस्कार। सर, जब हम रेल बजट की बात करते हैं तो एक वक्त था रेल बजट अलग से आता था, और आज जब रेल बजट की हम बात कर रहे हैं, जिक्र हुआ, लेकिन उसकी जो निटी ग्रिटी है वो हम जानना चाह रहे हैं। क्या रेल बजट में आम बजट में रेल बजट को मिला क्या? बहुत बड़ा एलोकेशन रेलवे में मिला है। 2,52,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2,52,000 करोड़ का जो एलोकेशन रेलवे के लिए दिया है, इससे रेलवे के विस्तार में, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में, सेफ्टी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। पैसेंजर्स को नई तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी, सेफ्टी पे कवच के इंस्टॉलेशन में सुविधा होगी। करीब हर क्षेत्र में, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रैक हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हर एक चीज़ में इस एलोकेशन का लाभ होगा। सर, एक बात और कही जा रही है कि कैपेक्स बढ़ाया नहीं गया, जितना था उसी पे है। तो क्या आप लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं? इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। नहीं, 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 खर्चा तो 80% ऑलरेडी हो चुका है जनवरी के एंड तक। देखो, 2,52,000, 2,50,000 करोड़ समझो, ये एक ऑप्टिमम नंबर है। रेलवे के प्रोजेक्ट की लाइफ बहुत होती है। आप सोचो, डिज़ाइन करना, कंप्लीट डीपीआर बनाना, लैंड एक्वायर करना, ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में 2 से ढाई साल का होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम 3 से 4 साल का। तो ये जो लंबे प्रोजेक्ट साइकिल के जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप एंड डाउन आने से नुकसान होता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक कॉन्शियस डिसीजन है, और वही कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा रही है। और 2,50,000 करोड़ बहुत अच्छा बजट है। जो विपक्ष के लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर चिदम्बरम साहब ने बोला शायद कुछ, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके टाइम में कितना बजट एलोकेशन होता था, 20,000 करोड़, जब वो वित्त मंत्री थे। आज 2,50,000 करोड़ का एलोकेशन है। सर, जब हम बात करते हैं कश्मीर की, तो एक लंबे समय का जो सपना है वो पूरा हुआ। कश्मीर में लाइन तैयार है, जल्द ही वंदे भारत चलाएंगे आप लोग। तो नई लाइनें, नए प्रोजेक्ट इस बजट में क्या मिले? टोटल 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं इस बजट में, जिसमें न्यू लाइन्स है, डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, क्वाड्रुपलिंग है, गेज कन्वर्जन है, नए वर्कशॉप्स के अंदर नए इक्विपमेंट है ताकि मेंटेनेंस बेटर क्वालिटी की हो सके, नए वर्कशॉप्स का निर्माण है, फैक्ट्रीज़ के अंदर बेटर इक्विपमेंट जिससे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके। ये सब चीज़ें 4,60,000 करोड़ की इस बजट में अप्रूव हुई है। 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स बनाएंगे जो कि लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे श्रमिक वर्ग और लो इनकम परिवारों के व्यवहार के लिए, उनके उपयोग के लिए। यानी 1,000 किलोमीटर की यात्रा 450 रुपये में। ऐसी 100 अमृत भारत ट्रेन नहीं बनाएंगे। 50 नमो भारत ट्रेन बनाएंगे जो कम डिस्टेंस के शहर है, जैसे लखनऊ से कानपुर के बीच में कम दूरी का है। ये दो ऐसा पेयर है जिसके अंदर चल सकती है। मैसूरू से बेंगलोर है। इस तरह के जो कम डिस्टेंस, 200-250 किलोमीटर के अंदर के डिस्टेंस के जो शहर होते हैं, उसके लिए नमो भारत ट्रेन दो बहुत अच्छी बन गई है पहले, और पहली जो चली है अहमदाबाद से भुज के बीच में, उसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और 200 वंदे भारत और बनाएंगे। जो वंदे भारत का तो सब जगह से इतनी डिमांड आ रही है, पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान भी हर मान्य सांसद वंदे भारत की डिमांड कर रहे हैं। तो 200 और वंदे भारत बनाएंगे। 1,000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस अप्रूव हुए इस बजट में। आपको ध्यान होगा, पिछले साल रिकॉर्ड बना था, 1,000 एक साल के अंदर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने थे। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इस बार बहुत बड़ा फोकस रहेगा ट्रैक्स के अपग्रेडेशन का, ट्रैक्स के रिन्यूअल का, क्योंकि अब गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, अच्छी गाड़ियाँ आने लगी है, लोको बेटर आ गए हैं, इंजन नए अच्छे तरह के आ गए हैं, और कवच भी अपना पिछले साल जुलाई में अप्रूव हो गया। तो कवच के कॉम्बिनेशन से अब अपने को बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जिसको पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा नए से। तो अब फोकस नए ट्रैक कंस्ट्रक्ट करने का तो रहेगा ही रहेगा, वो पहले की अपेक्षा कम करेंगे और अपग्रेडेशन को बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल जो लगातार उठता है कि 160 केएमपीएच की बात लंबे समय से की जा रही है, तो उसके लिए इस बजट में क्या है और कब तक 160 केएमपीएच की रफ्तार भारतीय रेलवे में एक कॉमन चीज होगी? कवच यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, फेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, और ट्रैक का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। कर्व्स हैं उसको कम करना ज़रूरी होता है। ब्रिजेज़ हैं उसकी डिज़ाइन में चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। आप को ध्यान होगा,
अहमदाबाद से मुंबई के बीच में एक बार अपन ट्रैवल करने गए थे, तो आपने देखा होगा उसमें किस तरह की फेंसिंग लगी है। उस तरह की फेंसिंग कई जगह लग रही है, कई जगह पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, और विशेषकर कवच की फिटिंग आना ज़रूरी था इसके लिए। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के बिना आप 130 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए टेक्निकली। तो अब अपने पास जब सब चीज़ें एक साथ आने लगी एक एक करके, तो बहुत जल्दी 160 kmph की स्पीड भी देखेंगे। सर, एक बुलेट ट्रेन परियोजना की जब हम बात करें, काम चल रहा है, वहाँ मैं गया भी। लेकिन बुलेट ट्रेन परियोजना में एक जो सवाल उठ रहा है कि जो ट्रेन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वंदे बुलेट आएगी, या इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो क्या ये जो प्रोजेक्ट है, जो इंडिजिनस बुलेट ट्रेन बनाने का, उसके बारे में जानना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पहला प्रोजेक्ट अपने देश में बन रहा है वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी से बन रहा है, शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से। शिंकानसेन टेक्नोलॉजी में ट्रेन है, उसका सिग्नलिंग सिस्टम है, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसका ट्रैक सिस्टम है, उसका कंस्ट्रक्शन का मेथड है, वो सारा का सारा जापानीज़ टेक्निक से बन रहा है। और शिंकानसेन की जो ट्रेन है, वो ट्रेन 320 kmph की मैक्सिमम स्पीड है, और बहुत सारे सेक्टर में वो 280 270 से लेके 300 के बीच में चलेगी, राइट। और 320 भी कई जगह जहाँ पे लंबा सेक्शन होगा वहाँ पे 320 भी अचीव करेगी। यानी मुंबई से अहमदाबाद करीब 2.5 घंटे में कवर करती है, 300 की 280 की एवरेज स्पीड लेती है तो गाड़ी। तो इस तरह से ये सारा का सारा प्लान है, और इसी प्लान पे अच्छे से प्रोग्रेस है। 340 किलोमीटर का काम हो गया है। अब देश में बहुत सारे नए रेलवे कॉरिडोर हाई स्पीड के बनेंगे भविष्य में, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है। 140 करोड़ की जनसंख्या और मिडिल क्लास लगातार, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की सवारी रेल है। और शॉर्ट डिस्टेंसेस यानी मीडियम डिस्टेंसेस हैं जो, उसमें रेलवे बेस्ट है। यानी 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस तक रेलवे बेस्ट है। 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रोड ही होना चाहिए। 100 किलोमीटर के बाद में रेल और रोड का कॉम्बिनेशन। और 200 किलोमीटर के ऊपर जब जाते हैं 1000 किलोमीटर तक, तब रेल बेस्ट होता है। 800 से आगे एयर और रेल, और 1000 के मतलब 1200 के बाद में एयर बेस्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स का एक नेचुरल फार्मूला है, मतलब दुनिया भर में पालन होता है इस तरह का। तो अपने देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो 500-600 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। जैसे आप ले लीजिए बेंगलोर से चेन्नई, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंडीगढ़ से दिल्ली, पटना से हावड़ा, वाराणसी से लखनऊ, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ही कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं देश में, जहाँ जो आइडियल है, बड़ी जनसंख्या, इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, मिडिल क्लास बढ़ रही है, ऐसे में वहाँ पे हाई स्पीड रेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देता है। अब जैसे पहला वाला ये प्रोजेक्ट लेंगे, अगर आप जापान का एग्जांपल लें, टोक्यो से ओसाका, टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, ये 5 इकोनॉमीज मिलके एक सिंगल इकोनॉमी बन जाते हैं। भारत में मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आनंद और अहमदाबाद, ये 7 इकोनॉमीज मिलके एक सिंगल इकोनॉमी बन जाती है। ये फ़र्क आता है बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से। तो भविष्य के उपयोग के लिए बुलेट ट्रेन अपने देश में बननी ही चाहिए। तो ये भावना के साथ बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट का काम चालू किया। और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, आसान प्रोजेक्ट नहीं होता है। वही वंदे भारत अपने 200 180 तक टेस्ट हुई है, उसका स्पीड का एक्चुअल पोटेंशियल 200 है। 200 तक वो, उसकी मोटर्स में, उसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसकी बोगी में, उसकी कैपेसिटी है 200 तक की। लेकिन डिज़ाइन 180 के हिसाब से मैक्स स्पीड है। 160 पे ऑपरेशनल स्पीड, 180 मतलब उसकी टेस्ट वाली स्पीड, मैक्स स्पीड। अब उस स्पीड से लेके ऊपर जाना, 250 की स्पीड पे जाना, उसके लिए पूरा नया प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। नया प्लेटफॉर्म एज नॉट रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं, उसका डिज़ाइन का प्लेटफॉर्म। उसमें बोगी एकदम अलग तरीके से बनेगी, उसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग तरह की बनेगी, उसका व्हील और ट्रैक के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, उसकी एरोडायनेमिक्स अलग तरीके की होगी। कहीं पर भी लीकेज नहीं हो सकता है एयर का, क्योंकि जिस स्पीड पे चलना है उसे 250 की स्पीड पे अगर चलना है गाड़ी को, 280 की स्पीड पे टेस्ट करना है, तो उसकी कंप्लीट डिज़ाइन नई तरह की बनेगी, टोटल नई तरह की बनती है। ये अगर किसी ने लिखा है तो मैंने, जिन सज्जन ने लिखा था उन सज्जन से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। लेकिन टेक्निकली
अगर जो भी इसको समझे वो एक टोटली नया डेवलपमेंट है, टोटल और बहुत कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, इसमें मेहनत लगेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर हम बात करें आम आदमी की, तो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि जनरल डिब्बे जो है कम किए जा रहे हैं, तो जनरल डिब्बों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है? हाँ, करीब 14,000 नए जनरल डिब्बे बनेंगे। ऑलरेडी अभी 1,200 के आसपास नए डिब्बे, नए जनरल कोचेज़ लग चुके हैं गाड़ियों में। और देखो, जनरल और एसी और नॉन एसी के बीच में जो रेशियो है वो रेशियो स्थायी है, मेंटेन्ड है। और अब डिमांड और आ रही है क्योंकि पैसेंजर्स बहुत हैं, तो वो जो डिमांड आ रही है उस डिमांड को फुलफ़िल भी करेंगे। और आजकल पैसेंजर्स को जिस तरह की सुविधाएं चाहिए, आपने देखा होगा अमृत भारत का जो कोच है नया बना, उस कोच की फैसिलिटीज़ आप देखिए, जनरल कोच में भी कितनी बेहतरीन सुविधाएं दी गई है। जो वंदे भारत में सुविधाएं वो सारी की सारी अमृत भारत में भी दी गई है, जबकि वो जनरल कोच है। तो अपनी भावना, प्रधानमंत्री जी का जो सोचना है, वो प्रधानमंत्री जी की ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि गरीब से गरीब व्यक्ति को एक सम्मानजनक तरीके से यात्रा पहुंचाने का हमारा टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। वर्षों तक उपेक्षित रही रेलवे, इसलिए इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो काम आज दिख रहा है। लेकिन अगर यही काम मान लो 30 साल पहले चालू हुआ होता तो अच्छा रहता, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आज मोदी जी बहुत दृढ़ संकल्प के साथ रेलवे पे फोकस है उनका। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। यहाँ पर आप समझिए, रेलवे का पूरा फोकस है कि आम आदमी को अच्छी यात्रा कराई जाए, सुरक्षित यात्रा कराई जाए, और इसी वजह से हम कह सकते हैं बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।